तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल B2R लाइफ में। आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर लाइक कमेंट जरूर करना। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ शेयर मार्केट के एक अलग सेगमेंट के बारे में जो बिगिनर्स को नहीं पता होता है। जो नए आए होते हैं ये अपने शेयर मार्केट में, वो इनको चाह होती है अंदर से कि मैं शेयर मार्केट से डेली बेसिस पे कुछ पैसे कमा पाऊँ। और वो जब शेयर के प्राइस देखते हैं और सोचते और देखते हैं कि कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी अगर हम डेली बेसिस पे जिस हिसाब से शेयर 1 रुपए 2 रुपए या 10 रुपए इंक्रीज होता है, तो उस हिसाब से उनको लगता है कि यार एक टाइम पे जाके नहीं यार इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट कम है। तो आज इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि एक शेयर मार्केट है, एक अलग सेगमेंट समझाऊंगा कि उसमें हम डेली बेसिस पे भी कैसे अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं इंट्राडे पे। मतलब डेली बेसिस यानी इंट्राडे कहते हैं उसे, तो इंट्राडे पे हम कैसे कमा सकते हैं। जैसे कि आम लोगों के नजरिए से शेयर मार्केट देखने में कुछ ऐसा होता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने गूगल पे सर्च किया एसबीआई का शेयर प्राइस। यहाँ एसबीआई का शेयर प्राइस दिख रहा है आपको 440 रुपए 65 पैसे। ये एक शेयर की कीमत है एसबीआई बैंक की। ठीक है। तो अब क्या लोगों के दिमाग में क्या आता है कि अगर हमने एक शेयर खरीदना है एसबीआई का तो 440 रुपए खर्च करने पड़ेंगे एक शेयर के लिए। और अगर ये दिन में 2 से 4 रुपए बढ़ता है तो मुश्किल से हमें 2 से 3 या 4 रुपए मिल पाएंगे। ठीक है। और इसी तरह अगर हमें अच्छी खासी अमाउंट अगर बनानी है इंट्राडे में, तो लोग कहते हैं यार अगर मैं इसके 100 शेयर खरीदने लगा तो बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट मुझे इन्वेस्ट करनी पड़ जाएगी। मान लो 440 रुपए का एक शेयर है और 100 शेयर आपने खरीदने लगे तो आपको टोटल 44 का खर्च करना पड़ेगा आपको कुछ अमाउंट कमाने के लिए। मान लो 2 रुपए का इंक्रीजमेंट होती है तो 100 शेयर खरीदते हैं तो आपको 200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो सोच लीजिए आपको ये 200 अमाउंट कमाने के लिए आपको 44,000 यानी 44,000 रुपए लगाने पड़ेंगे शेयर मार्केट में। ये एक आम नजरिए से देखा जाए ये एक अलग सेगमेंट है जो एक आम इंसान जानता है शेयर मार्केट के बारे में। पर इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कुछ अलग के बारे में कि किसी और सेगमेंट में जाके इसी शेयर को किसी अलग सेगमेंट में बाय करके इंट्राडे पे अच्छा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा एक ज़ेरोधा काइट में मेरा एक डीमैट अकाउंट है। तो सबसे पहले जान लें कि अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग करनी है, जो कुछ भी करना है शेयर मार्केट में बाय सेल करना है शेयर का, तो उसके लिए आपका एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। उसके बिना आप शेयर परचेस या सेल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं किस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। शेयर मार्केट में कई तरह के सेगमेंट होते हैं। जो ये सेगमेंट ये आप देख रहे हैं कि एक 444 रुपए 65 पैसे का एक शेयर है एसबीआई का, मैं इसे खरीदूंगा, फिर प्रॉफिट अगर इसकी प्राइस बढ़ेगी कल को तो मैं इसे बेचूंगा। इसे हम इक्विटी कैश कहते हैं। इसे इक्विटी कैश कहते हैं इस सेगमेंट को, जिसमें नॉर्मली हम बाय और शेयर सेल करते हैं एक नॉर्मल किसी भी कंपनी या किसी के भी शेयर को। तो आज जिस सेगमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ उसे एफएनओ कहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब इसमें क्या होता है कि इसमें इंट्राडे पे आप अच्छे खासे इनकम कैसे कमा सकते हैं उसकी आज बात कर लेते हैं। अब इसके लिए आपको इतनी बड़ी रकम खर्च करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने दिखाया 440 रुपए का एक शेयर है, 100 शेयर खरीदने 44,000 रुपए आपको टोटल 44,000 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे 100 शेयर खरीदने के लिए। अगर ये 2 रुपए इंक्रीज करता है तो 44,000 आपको यानी कि 44,000 खर्च करके आपको पूरे दिन में सिर्फ 200 रुपए मिलने वाले हैं। तो भाई 44,000 44,000 रुपए खर्च करके 200 का ही प्रॉफिट क्यों कमाया जाए। तो इस सेगमेंट में आ जाते हैं हम एफएनओ में, फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करते हैं। अब इसमें इनकम कैसे होती है उसकी बात कर लेते हैं। ये है तो एसबीआई, अब मैं आपको जो डेमो देने वाला हूँ है तो एसबीआई का शेयर, पर ये एफएनओ में फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप इसी का शेयर बाय करेंगे पर लॉट में। एफएनओ में क्या होता है, इसमें ये वाला शेयर नहीं बाय होगा, मतलब शेयर तो यही होगा पर सेगमेंट ये नहीं होगा, उसमें लॉट हम बाय करेंगे। इसमें तो सिंगल शेयर बाय कर रहे हैं, उसमें लॉट बाय करेंगे और उसमें आपकी अमाउंट भी बहुत कम लगने वाली है। जैसे कि चलो मान लेते हैं मैं अभी बात करता हूँ, तो मैं बात कर लेता हूँ एसबीआई की। तो मैंने यहाँ अपने सर्च किया, आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू डीमैट अकाउंट खुलवाएं, आजकल बहुत ऐसे ज़रोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गए, अपस्टॉक वगैरह है, सबको आपको यहाँ सर्च शेयर सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो वहाँ आप जाके सिंपली सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं टाइप किया एसबीआईएन,
ये शॉर्ट फॉर्म है इस शेयर को सर्च करने का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आप यहाँ देख पा रहे होंगे SBIN, तो मैंने SBIN लिखा। अब ये क्या है कि ये नॉर्मल SBIN मैंने सर्च किया, मेरे सामने इतने सारे रिजल्ट आ गए हैं। अगर मैं इस पे प्लस पे क्लिक करता हूँ ये शेयर ऐड करने के लिए, तो ये वाला शेयर ऐड हो जाएगा, ये वाला सेगमेंट, इक्विटी वाला, कैश वाला। अब मैंने FNO की बात की है कि FNO में इसका लॉट कैसे बाय करें, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपली CE लिख के स्पेस क्लिक करूंगा और क्या करूंगा मैं, मान लो अब यहाँ गैस करने की बात आती है। मान लो अभी ये शेयर है 440 रुपए और आपको लगता है यार ये 1 से 2 दिन या 3 दिन में या शाम तक का ही सेम इंट्राडे पे ही ये 450 भी जा सकता है। मतलब इसकी प्राइस गैस करके यह पैसा लगा रहे हैं कि हाँ कल को 2 रुपए इंक्रीज हो सकता है। उस हिसाब से मैंने गैस कर लिया कि ये 10 रुपए भी इंक्रीज कर सकता है अगले कुछ दिनों में। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, सिंपली 450 लिखा मैंने, ये देखिए। अब इसमें एक देखिए, ये जो FNO होता है, FNO में क्या होता है कि एक टाइम लिमिट होता है शेयर को परचेज करके सेल करने का। अगर उसके बीच आपने इसको सेल नहीं किया तो आपकी अमाउंट टोटल जीरो। अब टाइम पीरियड क्या होता है इसको सेल करने का, बाय करने के बाद, एक होता है वीकली, एक होता है मंथली। मतलब अलग अलग सेगमेंट है, वो आपको यहाँ दिख जाया करेगा। जैसे कि यहाँ आपको मंथ वाइज दिख रहा होगा, अभी यहाँ लिख रहा है SEP, SBI के बाद SEP मतलब सितंबर, ये OCT अक्टूबर, NOV नवंबर। मतलब ये मंथ वाइज है कि एक मंथ के बाद, सितंबर के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। और अगर आपने उसके बीच अपना ये शेयर नहीं सेल किया, लॉट सेल नहीं किया, तो आपकी अमाउंट जीरो हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने गैस कर लिया कि अभी शेयर का रेट है 440 रुपए और मैं यहाँ गैस कर रहा हूँ 450 रुपए, ठीक है। और कौन से मंथ की गैस कर रहा हूँ, आज 26 तारीख है सितंबर की और ये 30 सितंबर को एक्सपायर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ इसे ऐड कर लेता हूँ। मैंने ये ऐड कर लिया, ये मेरा शेयर आ गया SBI का, सितंबर का 450 का मैंने गैस करके लगा दिया, वो भी फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट में, ठीक है। कैश इक्विटी में नहीं, फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट है। अब इस लॉट को बाय करने के लिए कितनी अमाउंट लगेगी, अगर आप इस वाले को बाय करते एक शेयर तो 440 रुपए आपको लगते, ठीक है। और मान लो एक शेयर बाय करते, मुश्किल से 10 रुपए बढ़ता, तो आपको कितना मिलता, 10 रुपए। मतलब आपको 440 रुपए लगा के 10 रुपए का प्लस भी आता, 450 मिलता। मतलब आपका 10 रुपए प्रॉफिट होता है, ठीक है। इसमें कुछ बड़ा फायदा नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि अब फायदे की बात कैसे आती है। अब इस सेगमेंट में हमें खरीदने का क्या फायदा है, मान लो मैं बाय पे क्लिक करता हूँ। अब बाय पे आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है क्वांटिटी 150, ये है इसकी लॉट साइज और प्राइस है 3 रुपए 4 पैसे, 40 पैसे सॉरी। और यहाँ भी देख पा रहे होंगे आप, यहाँ आपको शो हो रहा है 3 रुपए 40 पैसे, ठीक है। अब इसको खरीदने के लिए अमाउंट कितनी लगी होगी, कैलकुलेशन करते हैं। इसको सिंपल सा कैलकुलेशन से हम कैलकुलेट करेंगे कि इसको बाय कैसे करना है। अब क्वांटिटी कितनी दिख रही है, 1500, ठीक है। हमने 1500 क्वांटिटी कर ली और प्राइस कितना है 3.4 मल्टीप्लाई बाय 3.4, ठीक है। ये मैंने क्लिक कर दिया। टोटल अमाउंट कितनी आ गई 5100, मतलब 5100 रुपए। अब इस लॉट को बाय करने के लिए आपको सिर्फ 5100 रुपए की जरूरत है और इसमें आपको प्रॉफिट कितने मिलने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये तो हमने जान लिया कि इसका लॉट SBI का हमने FNO में बाय करना है, तो टोटल 5100 रुपए इस प्राइस पे। अगर ये 1 रुपए की प्राइस पे होता ना, ये दिख रहे हैं आप, अगर ये 1 रुपए की प्राइस पे होता तो आपको सिर्फ 1500 रुपए में ये लॉट मिल जाता। अब इसमें प्रॉफिट कैसे आएगा मैं वो बताता हूँ। हमने गैस किया 450 रुपए का, अभी चल रहा है 440 रुपए। अगर ये बाय द वे कल मंडे है 27 सितंबर, अगर ये 445 या 448 चला जाता है, मैं 450 की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये 3 रुपए से मैक्सिमम ये 5 रुपए भी जा सकता है, 7 रुपए भी जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये 450 चला गया, ये इक्विटी वाला कैश वाला सेगमेंट, तो यहाँ पे इसकी प्राइस हो जाएगी कम से कम 10 से 12 रुपए भी, 15 रुपए भी जा सकता है। तो सोचो कैसे प्रॉफिट होगा। कैलकुलेट करते हैं। आपने लगाया कितना, टोटल 5100 रुपए लगा दिए, 5100 रुपए, 5100 रुपए कितने पे, 3 रुपए 40 पैसे पे, ठीक है। और ये इंक्रीज कर जाता है, यहाँ यहाँ इंक्रीज करता चल जाता है 5 रुपए या 8 रुपए। तो इसकी वैल्यू मान लो हो जाती है 8 या 9 रुपए, ठीक है। इसकी वैल्यू 8 या 9 रुपए हो जाती है। तो सोचो आपको कितना प्रॉफिट हो गया। आप कैलकुलेशन करते हैं, 1500 का लॉट साइज है, अब प्राइस कितने पे आ गया 8 रुपए। ये देखिए आपने लगाया
सिर्फ 5100 रुपये, और आपको यहाँ मिल रहे हैं अब टोटल 12,000। ठीक है, कुछ तो देखिए, आपने सिर्फ जस्ट लगाया 5100 रुपये, और आपको सिर्फ इस शेयर की कीमत 7 से 8 रुपए इंक्रीज करने पे आपको यहाँ टोटल मिल गई कितना, 12,000 रुपए। ठीक है, तो 12,000 माइनस 5100, तो पूरे 6900 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये मैं मंडे की बात करता हूँ, मंडे को ये चाहे 1 घंटे में चल जाए चाहे 2 घंटे में शेयर प्राइस इंक्रीज करे, आपको पूरे एक दिन के अंदर अंदर ये 6900 रुपए आ सकते हैं। वहीं आप इस शेयर को खरीदते नॉर्मल इक्विटी कैश में कि 440 रुपए का मैंने शेयर खरीद लिया, 100 शेयर खरीद लिया, आपने पूरे 44,000 रुपए 44,000 रुपए लगा के भी आप इसके 100 शेयर खरीदते और ये 8 रुपए इंक्रीज करता, तो सिर्फ आपको 800 रुपए लगता। कैसे? मान लो कि आपने 440 रुपए का शेयर लिया, 100 शेयर लिया, ठीक है, कितने खर्च हो गए, 44,000 आपने खर्च कर दिए, 44,000 रुपए खर्च कर दिए, और यही आप 48 ये पहुंच जाता आपका टोटल 448 रुपए पहुंच जाता। ठीक है, आपने शेयर कितने लिए थे, 100 शेयर लिए थे। ठीक है, अब आपकी कीमत क्या होती शेयर की, 44,800, और आपने खर्च कितना किया था, 44,000। तो पूरे दिन में आपने 44,000 लगा के 44,000 लगा के 800 सिर्फ कमाया, और यहाँ सिर्फ इस सेगमेंट पे 5100 रुपए लगा के आपने 6900 रुपए कमा लिए। ठीक है, ये आपकी लक की बात है यहाँ पे। तो सोचिए ये सेगमेंट कितने कमाल का है। ठीक है, इस पे बस ये चीज देखनी होती है कि आपको मिनिमम कितने प्राइस पे कौन सा शेयर मिल रहा है। आपने डेली बेसिस पे सर्च करना है सिर्फ शेयर्स के बारे में, जैसे महिंद्रा एंड कुछ बड़े शेयर्स के बारे में, निफ्टी के जो टॉप 50 हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज हो गया, इवन निफ्टी भी हो गया। सबसे बेनिफिट इसमें निफ्टी का होता है, निफ्टी के इंक्रीज करने पे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि इसका लॉट साइज भी बहुत कम है। तो ये सबसे अच्छा सेगमेंट है डेली बेसिस पे आपको शेयर मार्केट से एक बड़े लेवल पे पैसा बनाने का। डेली की बात कर रहा हूं मैं। अब गैस कर लेते हैं कि मान लो ये कुछ बड़ी बात नहीं है, कुछ दिन पहले का हम चार्ट देखते हैं इसका। ठीक है, चलो यहाँ चार्ट देख रहे हैं आपके, मैंने यहाँ किया है, ये बता रहा है कि 23 सितंबर को, ठीक है, इस प्राइस की कीमत थी टोटल 449 रुपए 50 पैसे, मतलब 450 रुपए थी। ठीक है, ये फिर से आ सकता है, ऐसी कोई भारी न्यूज नहीं है ये एसबीआई के बारे में कि भारी गिरावट उसकी वजह से देखने को मिले हमें शेयर में। तो ये फिर मंडे को जा सकता है। ठीक है, 450 पे मान लो चला गया, और इसकी कीमत कम से कम 10 से 15 या 20 रुपए भी जा सकती है। तो सोच लो, एक बार कैलकुलेशन लगा के देखो, आपने अभी पैसे लगाए हैं 5100 रुपए, और इसी शेयर की कीमत हो जाती है 15 रुपए, 22,500 आ गए, खर्च कितना किया, 5100 रुपए, तो आपके पास कितना आया, 17,400। एक दिन में इतना भी आ सकता है। तो ये एफएनओ का सेगमेंट है, यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस है, एफएनओ क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, सब जाके सीखो। तो ये सबसे अच्छा मेरे हिसाब से वे है इंट्राडे पे पैसा डेली बेस पे शेयर मार्केट से कमाने का। थोड़ी अमाउंट लगाओ और अच्छा पैसा कमाओ। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ अपना। मैंने सिर्फ 500 से 500 कैसे कमाए थे, कुछ देर के अंदर, 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर। चलो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे मैंने कमाए थे। इसे मैं कट करता हूँ, यहाँ अपने उस पे आ जाता हूँ, ऑर्डर्स पे आ जाता हूँ मैं। ठीक है, ऑर्डर पे आ गया मैंने 23 तारीख को एक ऑर्डर बाय किया था। हिस्ट्री में देखता हूँ मैं, हिस्ट्री में आ गया मैं आपको 23 तारीख का एक अपना एफएनओ का ये सेगमेंट आ रहा है इक्विटी का, पर मैंने एफएनओ की बात की है, फ्यूचर एंड ऑप्शन की, और डेट रेंज में सिलेक्ट करता हूँ। मैंने ये 23 तारीख को एक शेयर बाय किया था, निफ्टी का बाय किया, सॉरी लॉट बाय किया था। मैं सर्च करके दिखाता हूँ आपको मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ था, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए रिजल्ट मेरे सामने आया। अभी क्या बता रहा है कि 2021 सितंबर 23 को मैंने 9:44 पे एक ऑर्डर प्लेस किया था, बाय किया था, कौन सा, निफ्टी। ठीक है, निफ्टी का मैंने ये 17,800 की एक कॉल थी, उसको मैंने 150 क्वांटिटी 3 रुपए 3 पैसे पे बाय की थी। कैलकुलेशन लगाते हैं। ठीक है, अब लॉट साइज कितना था, 150 का इसका लॉट साइज था। ठीक है, मैंने बाय कितने पे किया, ये देख रहे होंगे, क्वांटिटी 150, मैंने कि लॉट साइज 150, और प्राइस थी 3 रुपए 30 पैसे। मैंने 3 रुपए 30 पैसे पे
बाय की। ठीक है, ये देखिए मेरे टोटल पैसा कितना लगाया, मैंने लगाया 495 रुपए। ठीक है, कितने बजे, 9:44 पे। और फिर सेल कितनी कर दी उसको, यहाँ सेल दिख रहे होंगे आप, यहाँ बाय की थी, यहाँ सेल है। सेल मैंने कितने बजे की, 10:04 पे। डिफरेंस देख लीजिए आप कितने का है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंट आ रहा है मेरा 22 से 25 मिनट का। 22 से 25 मिनट के बाद मैंने इसको 7 रुपए पे बेच दिया। ठीक है, जिसको मैंने 3 रुपए 30 पैसे पे खरीदा था उसको 7 रुपए पे मैंने बेच दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि 20 से 25 मिनट में मैंने सिर्फ 495 रुपये लगाया और कितने रुपए प्रॉफिट कमाए। कैलकुलेशन करते हैं। 150 का लॉट साइज था, ये दिख रहे होंगे, और बेचा कितने पे, 7 रुपए पे। ये देखिए 1005 रुपये मेरे बन गए। मैं लगाया कितना था, 495 रुपये माइनस किया, 555 रुपये जस्ट 20 से 25 मिनट में मैंने बना लिए। अगर सोचो यही मैंने 5,000 लगाए होते। ठीक है, 5,000 लगाए होते तो मल्टीप्लाई 10 कर देता हूँ मैं इसे। ये देखिए 5550 रुपये मेरे आगे होते अगर मैंने 5,000 सिर्फ लगाए होते। तो ये एक बहुत अच्छा सेगमेंट है शेयर मार्केट में पैसे बनाने का। मेरा मेन मोटिव यही था कि आप इसके चक्कर में ना पड़े। बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ जो नवे शेयर मार्केट में, कि हम इस शेयर को देखते हैं और इसे बाय करते हैं और सोचते हैं लंबे टाइम के बाद बेचेंगे, और 10 दिन बाद ये 102 रुपये प्रॉफिट में आते हैं और हम बेच देते हैं। अब होता क्या है, जो भी हम 100-200 प्रॉफिट कमा लेते हैं एक बड़ी अमाउंट लगा के, उतना तो ये ब्रोकरेज ले आते हैं, ब्रोकरेज कंपनियां 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए। ठीक है, तो इस चक्कर में ना पड़े, इस सेगमेंट में एक बार स्टडी करके देखें और इसे कैरी करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।